का बोलबाला होता है। आज भी लोग विज्ञान को बड़ा चढ़ाकर बोलते हैं और पुरानी चीज़ों के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। लोगों को लगता है कि ये सब बस बहकावे की बातें हैं, बाकी इनसे कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जिनको अगर हम नज़रअंदाज कर देते हैं तो उसका अंजाम हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा भयानक हो सकता है। तो आइए जानते हैं एक ऐसा ही डरावना और खौफनाक किस्सा जिसे सुनने के बाद शायद आप भी डर के मारे कांप जाएं। दोस्तों, ये कहानी तब की है जब मैं एक फैक्ट्री में काम करता था। वैसे तो मेरा नाम अर्जुन है, लेकिन घर वाले मुझे अंकित नाम से भी पुकारते हैं। हुआ कुछ यूँ था कि उस दिन जब मैं फैक्ट्री से निकला था तो वहाँ से निकलते निकलते मुझे काफ़ी अंधेरा हो गया था। वैसे तो मैं आज के मुकाबले और दिन थोड़ा जल्द ही घर के लिए निकल जाता था, लेकिन आज मेरी मुलाकात हमारी फैक्ट्री के अंदर नई नई जॉन हुई मैनेजर सीमा से हुई। तो उसकी बातें सुनते सुनते मुझे काफ़ी वक्त बीत गया था और जिसकी वजह से मैं ज़्यादा देर तक वहाँ पर नहीं रुक पाया था। फिर मैं सीधा फैक्ट्री से बाहर निकला और बस स्टैंड की तरफ चला गया। लेकिन जैसे मैं बस स्टैंड पर पहुँचा तो मुझे पता चला कि यहाँ की आखिरी बस जा चुकी थी और इस बात को सुनते ही मुझे एक गहरा सदमा लग गया। वैसे तो यहाँ से बस आती जाती रहती थी, लेकिन वो बस मुझे सीधा अपने गांव के रास्ते पर छोड़ती थी, जहाँ से मुझे सिर्फ 5 मिनट का रास्ता ही तय करना पड़ता था। लेकिन जब मुझे पता चला कि अब वो बस वहाँ से निकल चुकी है तो मेरा तो दिमाग ही घूम गया। उसके बाद मैंने सोचा कि अब मुझे दूसरी बस का ही वेट करना होगा और इसीलिए मैं वहीं पर खड़ा होकर किसी दूसरे बस के आने का इंतज़ार करने लगा। फिर कुछ देर के बाद मुझे एक लाल रंग की बस आती हुई नज़र आने लगी। तो मैंने देखा कि उस बस की नंबर प्लेट के ऊपर कुछ अजीब सा लिखा हुआ था। वो अजीब सा लिखा हुआ था जिसकी वजह से मेरी आंखें उस बस के शीशे की बजाय उस बस के नंबर प्लेट के ऊपर टिक गई। हालांकि मैं उसे ठीक से पढ़ तो नहीं पाया था, लेकिन वो बस मेरे सामने आकर खड़ी हो गई और अभी ठंड भी काफ़ी बढ़ चुकी थी। तो ऐसे में मैंने सोचा कि अभी यहाँ पर रुकने से तो अच्छा है कि मैं बस के अंदर सवार हो जाऊँ। और फिर मैंने ऐसा ही किया। जैसे मैं बस के अंदर बैठा तो मैंने देखा कि बस के अंदर कुछ गिने चुने यात्री थे। ऐसा मान सकते हैं कि उस बस के अंदर सिर्फ 2 से 3 लोग ही मौजूद थे। लेकिन तभी उस कंडक्टर ने कहा, अरे भाई जल्दी कर, पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ जा। उसका ये नेचर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसके बोलने और चलने का अंदाज काफ़ी अजीब था, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि शायद रात होने की वजह से इस कंडक्टर के दिमाग पर असर हुआ होगा, क्योंकि रात होने के कारण ड्राइवर और कंडक्टर की पूरी नींद नहीं होती थी और वो आधी नींद के साथ ही कभी कभी निकल जाते थे। तो ऐसे में मुझे लगा कि शायद नाइट ड्राइविंग की वजह से इन लोगों के दिमाग पर प्रेशर होगा। और फिर मैंने अपने दिमाग को दूसरे कामों में व्यस्त कर दिया और बस के पास से निकलती हुई ठंडी ठंडी हवाओं को मैं महसूस करने लगा। कुछ देर तक तो बस आगे की तरफ बढ़ती रही, लेकिन फिर अचानक से मुझे ऐसा लगा जैसे कि बस के आगे कुछ टकरा गया हो। पता नहीं क्यों, लेकिन सभी के अंदर हड़कंप मच गई थी। जो भी लोग उस बस के अंदर बैठे हुए थे वो सभी इधर से उधर भागने लगे थे। मुझे लगा कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुई है, तो मैं भी तुरंत ही बस से नीचे उतर गया और देखने लगा कि आखिर वहाँ पर हुआ क्या था। लेकिन जब मैंने ड्राइविंग सीट की तरफ देखा तो उस चीज़ को देखने के बाद तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई और अब मेरा पूरा का पूरा शक उस कंडक्टर और ड्राइवर पर जाने लगा। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि ये सब तो ड्राइवर ने ही किया था, क्योंकि इस बार मैंने देखा कि मुझे वहाँ पर ड्राइवर के साइड वाला शीशा टूटा हुआ नज़र आ रहा था और उसके अंदर से ड्राइवर आराम से निकल गया था और अब पता ही नहीं चल पा रहा था कि वो गया तो गया कहाँ। इतने में ही मुझे बस के टायर के नीचे से खून टपकते हुए नज़र आने लगा और ये चीज़ देखते ही मैं समझ गया कि आखिर बस के ड्राइवर ने बस को क्यों छोड़ा था। लेकिन इस वक्त तो घनी रात हो रही थी और इस हालत में ड्राइवर को भला कौन नुकसान पहुंचा सकता था। जैसे मैंने नीचे झुकते हुए देखा तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे कलेजे को बहुत ही भयानक चोट आई हो और मेरे दिल में कोई नुकीली सुई चुभ गई हो। पर अब की बार मैंने देखा कि बस के नीचे करीब 3 लोगों की लाशें पड़ी थी और वो सभी टायर के नीचे आकर पूरी तरीके से चकनाचूर हो चुके थे। दोस्तों, इतना सब देखने के बाद तो मेरी हालत ही खराब हो चुकी थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इस वक्त मुझे क्या करना चाहिए।
मौके का फ़ायदा उठाकर मैं भी उस ड्राइवर की तरह वहाँ से भागने की कोशिश में था, लेकिन अचानक से मुझे ऐसा लगा कि जैसे बहुत ही सारे लोग मेरी तरफ आ रहे थे और ऐसे में मैं वहाँ से भाग नहीं सकता था, क्योंकि मैं जानता था कि अगर मैंने यहाँ से भागने की कोशिश की तो वो लोग मुझे वैसे भी जिंदा नहीं छोड़ने वाले थे। इससे पहले कि मैं किसी को देख पाता कि अचानक से 17 या 18 आदमी मेरे अगल बगल में आकर खड़े हो गए और उनके हाथ में लंबे लंबे लोहे के पाइप थे, जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वो मेरे ऊपर बरसाने वाले हैं। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे उन लोगों से काफ़ी डर लग रहा था। इतने में ही उनमें से एक आदमी ने कहा, किसने किया ये सब? दोस्तों, उसकी खुंखार आवाज़ सुनते ही मैंने अपनी कांपती जुबान में कहा, वो ड्राइवर शीशा तोड़कर भाग गया था। मैंने बस इतना कहा ही था कि तभी उन लोगों ने इधर उधर देखना शुरू कर दिया और ठीक से देखने पर पता चला कि उस बस को वहां पर खड़े हुए लगभग एक अरसा बीत गया था। जब मैंने भी अपनी आंखों को मसलते हुए 2-3 बार उस तरफ देखा तो मैंने पाया कि उस बस के अंदर धूल का जमावड़ा था और साथ ही उसके अंदर से अजीब सी बदबू आ रही थी। ना जाने उस वक्त मुझे क्या हुआ था कि मैं किसी नशे की तरह महसूस करने लगा और बिना कुछ सोचे समझे उस बस के अंदर जाने लगा। तभी मैंने बस के अंदर पहला कदम रखा तो उसके साथ ही मुझे ऐसा लगा कि किसी ने पीछे से मुझे बहुत ही जोर का धक्का दिया था और मैं सामने जाकर एक सीट से टकरा गया। सीट से टकराते ही मैंने देखा कि वहाँ पर एक यात्री बैठा हुआ था और उस यात्री ने गहरे काले रंग के कपड़े पहन रखे थे और वो मेरी तरफ देखकर एक ठंडी ठंडी मुस्कान दे रहा था। ना जाने क्यों, लेकिन उसकी मुस्कान के अंदर मुझे एक अजीब सा डर महसूस हो रहा था। मैं बार बार उसकी तरफ देखता और फिर मैं दरवाजे की तरफ देखने की कोशिश करता, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि बस के अंदर मुझे धक्का किसने मारा था। फिर 3-4 बार इधर उधर देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि वो बस अब स्टार्ट हो चुकी थी। एक बार फिर जब मैंने उस खंडर पड़ी बस को इस तरह से स्टार्ट होता हुआ देखा तो मुझे अजीब सी बेचैनी होने लगी और मुझे घबराहट होने लगी और मैं तुरंत ही भागा और दरवाजे से नीचे कूद गया। लेकिन इस बार मैं जैसे नीचे कूदा तो मैंने देखा कि मैं एक गहरी खाई के अंदर कूद गया था, जिसके अंदर चारों तरफ मुझे कीड़े मकोड़े नजर आ रहे थे और वो बस खड़ी हुई अभी भी दिखाई दे रही थी। अब मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता बच गया था, या तो मैं उस बस के अंदर जाकर अपनी जान बचा सकता था या फिर इन कीड़ों के हवाले चढ़कर अपना शरीर चकनाचूर करवा सकता था। अंत में मैंने रास्ता यही चुना कि मैं उस बस के अंदर फिर से चढ़ गया और जैसे मैं उस बस के अंदर गया तो वो सीट पर बैठा हुआ आदमी मेरी तरफ देखकर एक खुंखार और भयानक सी हंसी देने लगा। उसके दिल दहला देने वाले रूप से सच में मुझे भय महसूस हो रहा था और मुझे एक बात अभी भी समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर ये हो क्या रहा था। कभी मैं बस से उतरता तो मुझे बहुत सारे लोग नज़र आते और कभी जब मैं बस के अंदर चढ़ता तो मुझे एक ही आदमी नज़र आता और कभी मैं किसी खाई के अंदर चला जाता। सच में ये काफ़ी अजीब था। मैं समझ गया था कि सब छल कपट से हो रहा है और तभी मेरे दिमाग में छलावा नाम की एक ताकत के किस्से मंडराने लगे। मुझे याद आने लगा कि किस तरह से मेरे दादाजी ने एक बार मुझे छलावा नाम की ताकत का एक किस्सा सुनाया था, जो हमारे गांव के आसपास की जगह में बहुत ही मशहूर हुआ करता था। कहीं ना कहीं आज भी मैं इस किस्से की गहराई के अंदर आ गया था और ना जाने कितने सारे सवाल मेरे दिमाग में उभरने लगे थे, लेकिन अब उनका एक ही जवाब था और वो था इन छल कपट से लड़ना। क्योंकि अगर मैं इस छलावे के जाल में लगातार फंसता जाता तो फिर मेरी ज़िंदगी और भी ज़्यादा खतरे के जाल में फंस सकती थी। इसीलिए मैं काफ़ी संभल कर काम लेना चाहता था। फिर उसके बाद मैंने उस बस के टूटे हुए सामने वाले कांच को ध्यान से देखा और ना जाने क्यों, लेकिन मुझे इस छलावे की दुनिया से बाहर निकलने का एक हल्का सा मार्ग नज़र आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे दादाजी ने मुझे कहानी सुनाई थी, कहीं ना कहीं वैसे ही यहाँ पर एक रास्ता छुपा हुआ था और उस रास्ते को ढूंढने के लिए मुझे काफ़ी मुसीबतों को झेलना था। अगर मैंने दिमाग लगाकर सही से उस रास्ते को ढूंढ लिया तो फिर मैं बेहद ही आसानी से यहाँ से निकल जाऊँगा। अगर मैं दिमाग लगाने में नाकाम रहा तो फिर मेरी ज़िंदगी यहीं पर हमेशा हमेशा के लिए दफन हो जाएगी। इसलिए अब तो मुझे किसी भी हालत में अपनी जान बचाने की कोशिश करनी ही थी। ना जाने क्यों, लेकिन मुझे ऐसा ही लग रहा था कि अगर मैंने इस कांच को पार कर दिया तो शायद मेरी जान बच सकती थी
और इसीलिए मैं बार बार उस कांच की तरफ देखे जा रहा था। थोड़ी देर के बाद मुझे ऐसा लगा कि शायद ये कांच मेरी ज़िंदगी बचाने के लिए एक अहम भूमिका निभा सकता है, और फिर मैं उस कांच की तरफ जाने लगा। इससे पहले कि मैं उस कांच के पास पहुंच पाता कि किसी ने पीछे से मेरे शर्ट को पकड़ा और अचानक से मुझे पीछे की तरफ खींच लिया, और उसने मुझे इतनी तेज़ी से पीछे की तरफ खींचा था कि मैं 2 बार गुलाटियाँ खाकर वहीं पर नीचे गिर पड़ा। और मैं नीचे गिरने की वजह से मेरा पूरा शरीर हिल गया था और मेरे पूरे बदन के अंदर एक अजीब सी सनसनी मच गई थी। इससे पहले कि आगे मैं कुछ और कर पाता कि मुझे एक आवाज़ आई कि उस कांच के पास मत जाओ। उसकी ये बात सुनते मैं हैरान हो गया और मैं पलटते अपने पीछे की तरफ देखने लगा। इस बार मैंने देखा कि मुझे अपने पीछे की तरफ एक लंबी कद काठी का एक बूढ़ा आदमी दिखाई दे रहा था, लेकिन उस बूढ़े आदमी के हाथ में ना ही तो कोई ऐसी चीज़ थी जो मुझे डरा सके और ना ही उसका कोई रूप ज़्यादा डरावना था। वो बिल्कुल किसी नॉर्मल आदमी की तरह लग रहा था। इसलिए मुझे उस आदमी से बिल्कुल भी डर नहीं लगा और मैं उसके सामने छाती चौड़ी करके खड़ा हो गया। फिर वो बूढ़ा आदमी मेरे पास आया और उसने कहा, 3 साल पहले मैं भी तुम्हारे ही तरह इस बस के अंदर फंस गया था, लेकिन आज तक मैं इस बस से बाहर नहीं निकल पाया हूँ। अब मैं सिर्फ एक आत्मा के रूप में इसके अंदर कैद होकर रह गया हूँ। अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो इस बस से तुम्हें जल्द से जल्द नीचे उतरना होगा, लेकिन याद रहे नीचे उतरते वक्त तुम्हें सिर्फ 3 मौके मिलने वाले हैं। तुमने 2 मौके पहले ही गवा दिए हैं, और अगर तुमने इस आखिरी मौके को गवा दिया तो फिर ये तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। दोस्तों, उसकी बात सुनते ही मेरे रंगों में दौड़ता हुआ खून मानो एक बार के लिए जम गया था और मुझे अजीब सी गुदगुदी होने लगी थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं करूं तो करूं क्या, क्योंकि मेरे तो सारे रास्ते अब बंद ही हो चुके थे। लेकिन पहले जैसे उस आदमी ने मुझे उस कांच के पास जाने से रोका था, तो मुझे इतना तो एहसास हो गया था कि कुछ ना कुछ रहस्य तो उस कांच के अंदर छुपा हुआ है, वरना कोई भी मुझे उस कांच के पास जाने से नहीं टोकता। दोस्तों, जिस तरह से वो कांच टूटा हुआ था उसी तरह से मुझे ऐसा लग रहा था कि यही है जो यहाँ से निकलने का दरवाज़ा है। और उसके बाद मैंने उस आदमी की तरफ देखते हुए कहा, अब मैं वापस कभी नहीं जाऊँगा। और इतना कहने के बाद मैं उस बस के टूटे हुए कांच की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन उस आदमी ने फिर से मेरा शर्ट पकड़कर मुझे पीछे की तरफ खींच लिया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वो आदमी ये हरकतें क्यों कर रहा था। फिर जब मैंने उसे धक्का मारने की कोशिश की तो मेरा तो हाथ उसके आर पार हो गया। इसका मतलब साफ था कि वह मेरे सामने खड़ा आदमी एक पिशाच था और ये कभी भी मेरे साथ कुछ गलत कर सकता था। लेकिन इस वक्त सबसे ज़रूरी ये था कि मुझे इस बस से बाहर निकलना था। फिर इतने में ही मुझे ऐसा लगा कि बस के बाहर शोर शराबा होने लगा है, और जब मैंने पलटते हुए बाहर देखा तो मैंने पाया कि टूटे फूटे हाथ पैर और गर्दन कटी हुई दिखने वाले बहुत सारे डरावने से आदमी बस के बाहर खड़े हो गए थे, और वो मुझे अपना शिकार बनाने की तलाश में थे। मगर इससे पहले मैं रॉकेट की रफ्तार से भागा और उस ड्राइविंग सीट वाले कांच के पास पहुंचकर सीधा उसके अंदर घुस गया। और उसके बाद मुझे ऐसा लगा जैसे कि मैं आसमान की ऊंचाइयों से नीचे गिर रहा था। फिर कुछ देर के बाद जब मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि मैं उस बस की एक लास्ट वाली सीट पर बैठा हुआ था और वो बस किसी खंडर की तरह एक सड़क के बगल में खड़ी थी। फिर मैं जल्दी से नीचे उतरा और अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग गया। लेकिन दोस्तों, उस दिन की याद आज भी मेरे रंगों में ताज़ा है, और आज भी मुझे डर लगता है कि कहीं दोबारा मेरे साथ वही हादसा न हो जाए। दोस्तों, उस दिन मैं घर तो लौट गया था, लेकिन मुझे 7 दिन तक बहुत ही तेज़ बुखार रहा, और बुखार इतना तेज़ था कि मैं